लीजिए बेटा, इसमें मैं बता देता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ जाएंगी। वैसे आपको मालूम होगा, फिर भी एक बार देख लो। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स मनीष ऑन 31 मार्च 2019। तो जी 2019 में मनीष की बुक्स में उसका ट्रायल बैलेंस गिवन है। ये जो इन्फॉर्मेशन है गिवन है बेटा, ये ट्रायल बैलेंस है। और ये जो चीज़ें इसके बाहर गिवन है, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही जगह जाएगा। लेकिन जो चीज़ें एडजस्टमेंट में हैं, इसका मतलब ये दो चीज़ें दो जगह जाएंगी, कम से कम दो जगह जानी है। उसकी वजह यह है कि इसकी ऑलरेडी जर्नल एंट्री हो चुकी है। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, इसका दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड हो चुका होगा। और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है, इसका दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। क्लियर है? तो इस वजह से तो पहले हम आते हैं जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो चीज़ें कहाँ कहाँ जाएंगी उसको हम समझ लेते हैं पहले। और अभी मैंने कहा भी जैसे आपको कि बेटा ट्रेडिंग अकाउंट हमने पिछले चैप्टर में सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पिछले चैप्टर में सीखा, और बैलेंस शीट भी सीखी। फिर उसके बाद मैंने आपको 7 एडजस्टमेंट्स बताए उसका क्या क्या इफेक्ट आएगा, उसके बाद हम ये कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, तो या तो पिछला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको, दूसरा आपने अगर लिख रखा हुआ कहीं पे फॉर्मेट वगैरह तो उसको देख के हेल्प लेके इस क्वेश्चन को करना, और आ गया है तो फिर तो अच्छी बात है। आइए जी, कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करें तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में ना बेटा लाइबिलिटी साइड जाता है। कौन सी साइड? लाइबिलिटी साइड जाएगी। ड्राइंग्स जो है कैपिटल से ही माइनस होगा, वो भी कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में ही जाएगा। और बच्चे प्लांट एंड मशीनरी जो है वो आपके लिए कहाँ जाएगा? एसेट्स में जाएगा। डिलीवरी व्हीकल कहाँ जाना है? एसेट्स में। सन्ड्री डेटर्स क्या है हमारे लिए? एसेट्स है। सन्ड्री क्रेडिटर क्या है बेटा? लाइबिलिटी है। परचेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। परचेजेस कहाँ जाएगा? सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस कौन सा एक्सपेंस था? ये डायरेक्ट एक्सपेंस। कैश एट बैंक मेरे लिए क्या है? एसेट्स। सैलरीज क्या है? पीएनएल अकाउंट में जाना है क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। रिपेयर्स कहाँ जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल है, तो बेटा ये ओपनिंग स्टॉक है, अप्रैल 2018 है, और यहाँ पे मार्च 2019 है, तो ये ओपनिंग स्टॉक है आपका। तो ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। रेंट, अब रेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये डेबिट है या ये क्रेडिट है या रेंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है या पेड है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ऐसी सिचुएशन में हम इसे एक्सपेंस मानते हैं। अगर ये लिखा रहता रेंट रिसीव तो इनकम मान लेते, या रेंट क्रेडिट। तो अगर इनकम होगा ना तो बेटा उसमें टेंशन नहीं लेना, वहां मेंशन होगा, या तो रिसीव्ड लिख दिया गया होगा या क्या लिखा हुआ होगा? क्रेडिट। अगर रेंट के ब्रैकेट में या रेंट के सामने क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब वो रेंट क्या हुआ है? रिसीव्ड हुआ है, वो इनकम है। लेकिन अगर वो क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या मान के चलते हैं? एक्सपेंस। और ये एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन सी साइड जाता है बेटा? डेबिट साइड। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाते हैं, जितनी भी इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाती है। जैसे सैलरीज भी हमारा एक्सपेंस था, तो ये भी कहाँ जाता है? डेबिट में। रिपेयर भी कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। उसके बाद है बेटा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है। बिल्स पेबल आपके लिए लाइबिलिटी है। बैड डेट्स आपका इनडायरेक्ट लॉस है, पीएनएल अकाउंट में जाएगा, और ये भी कहाँ जाएगा? डेबिट में। कैरेज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, कैरेज क्या है आपका? कैरेज है या कैरेज इनवर्ट, दोनों सेम ही चीज़ है, कैरेज हो या फिर कैरेज इनवर्ट। ये भी आपके डेबिट साइड ही जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, पीएनएल में नहीं। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ में आ गई बात? अब आइए जी क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करें। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि एडजस्टमेंट में तो ये दो जगह जानी है बेटा, एक जाना है ट्रेडिंग अकाउंट में, एक जाना है बैलेंस शीट में, एसेट साइड। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट, ये डेप्रिसिएशन का जिक्र कर रहे हैं कि जो डेप्रिसिएशन है वो किस पे हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी का 10%, डिलीवरी व्हीकल का 10%, ये दो जगह जाएगा 15%। एक जाएगा बेटा ये एसेट्स में और दूसरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अनपेड रेंट बोले तो आउटस्टैंडिंग रेंट है,
आउटस्टैंडिंग रेंट भी कितनी जगह जाना है बेटा? दो जगह जाना है। दो जगह कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और ये कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड जाएंगे। क्लियर है जी? अनपेड रेंट वो रेंट जो हमने पे नहीं किया है। अब हमने इस ईयर में पे नहीं किया, लेकिन हम इसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर करेंगे, तो ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, ये करंट ईयर का ही एक्सपेंस है। इसलिए करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखेंगे इसको। क्लियर है ये? अब बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल और बैलेंस शीट का तीनों का फॉर्मेट बना लीजिए। वैसे अगर लिख लिया है ना, तो आप ना डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं पहले। हाँ जी, हाँ बोल। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। दो जगह रिकॉर्ड तो होंगी बेटा। हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाने के बाद चीज़ों को स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक चेक कीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 16,000 से। तो भाई हमने ये तो लिख लिया। ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग लिखते थे परचेजेस। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न है तो माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली परचेजेस है, परचेज रिटर्न है नहीं। ये 20,000 का है बेटा, ये 20,000 भी हमने लिख लिया। परचेजेस के बाद हमारे पास है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे वेजेस। तो वेजेस अकाउंट भी लिख दिया जी। वेजेस अकाउंट है 8,000 का। वेजेस के बाद डायरेक्ट में सैलरीज रिपेयर नहीं आएगा, कैरेज आएगा सिर्फ। कैरेज का अमाउंट है 1,600। और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स गिवन है 42,000। और लास्ट है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारे पास वो है 16,000। देख लीजिए ज़रा, मैंने तो यही सब चीज़ें देखी, कोई और आइटम दिख रहा है तो वो बता दीजिए। सेल्स और क्या रह गया? मैन्युफैक्चरिंग रह गया। ओके, थैंक यू। मैन्युफैक्चरिंग है हमारे पास 1,500। मैन्युफैक्चरिंग है 1,500। टोटल हम कर लेते हैं बेटा, इसका बैलेंस निकाल लेते हैं ज़रा। कितना आ रहा है टोटल? 58, यही ज़्यादा है। तो 58 इधर लिखा हमने, उसमें से माइनस करा तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाना है। ग्रॉस प्रॉफिट है जी 10,900। बताइए, समझ में आ गई बात? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब आइए जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे? ये ग्रॉस प्रॉफिट को आप ट्रांसफ़र करके लाते हैं यहाँ पे। बेटा यहाँ पे लिख लेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 10,900 का।
उसके बाद इनडायरेक्ट देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पीएनएल में जाने वाली चीज़ें इस साइड तो कुछ भी नहीं है। यहाँ से है सैलरीज रिपेयर रेंट। आइए जी यहाँ लिख लेते हैं सैलरीज, सैलरीज अकाउंट। और क्या बेटा, रेंट अकाउंट और रिपेयर अकाउंट। एडजस्टमेंट भी है। हाँ जी, रिपेयर में देखो यहाँ पे रेंट में ना एडजस्टमेंट है। एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी चीज़ का एडजस्टमेंट होना तो उसे ना थोड़ा हाईलाइट कर लेना, कि जहाँ पे भी आप उस चीज़ को लिखेंगे तो वहाँ पे ना 2-3 लाइनों का गैप रखे कि उसके अंदर कुछ प्लस या तो माइनस होगा। अब जैसे रेंट में यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस दे देना है इसको। और रेंट अगर एडजस्टमेंट में है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो हम आउटस्टैंडिंग को रेंट को क्या करते हैं सर, ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट का अमाउंट है बेटा 4500 और आउटस्टैंडिंग रेंट का अमाउंट है 500। ये हो गया जी आपका 5000। सैलरीज गिवन है आपको 8000। रिपेयर्स गिवन है 1900। उसके बाद बेड डेट्स है एक, और बेड डेट्स का अमाउंट है बेटा 5000 का। बच्ची मोबाइल रख दो ज़रा, कैलकुलेशन वैसे करो डायरेक्ट। हाँ जी, इसके अलावा तो मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। ट्रेडिंग का भी लिख लिया मैंने, पीएनएल का ये भी लिख चुका, रिपेयर लिख दिया, सैलरीज लिख दी, रेंट भी लिख दिया। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब क्या बच रहा है सर, बस बैलेंस करना ही बच रहा है मेरे हिसाब से तो। डेप्रिसिएशन है ना, अरे हाँ डेप्रिसिएशन तो रहेगी बेटा। ध्यान देना डेप्रिसिएशन को कैसे करेंगे। देखो डेप्रिसिएशन जब लिखेंगे तो आप डेबिट साइड लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन। किसका डेप्रिसिएशन निकालना है हमें, एडजस्टमेंट में गिवन है कि डेप्रिसिएशन आपको प्लांट एंड मशीनरी पे 10% और डिलीवरी व्हीकल पे 15%। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी आएगा बेटा एक तो आपका, प्लांट एंड मशीनरी, और क्या है, ठीक है जी। ये दो चीज़ें आ गई आपकी। अब इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे, आप इसको यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ। तो ये हम बैलेंस शीट में निकालेंगे वहाँ से, और उस वैल्यू के यहाँ लिख देंगे। वैसे इन्होंने बताया है कि कितना परसेंट है, 10% है मशीनरी पे। तो मशीनरी देख लीजिए, मशीनरी है आपके पास 1,20,000। 1,20,000 का 10% कितना है बेटा, तो हमने इसे यहाँ लिख लिया जी 12,000 का। उसके बाद 15% है डिलीवरी व्हीकल का, 26,000 का 15% निकालना है। कितना आ रहा है, 3900 आ रहा है ये। अब मेरे हिसाब से सब कुछ हो गया, कुछ रह तो नहीं रहा। अब आप बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस के बाद आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। निकालिए ज़रा, बैलेंस करिए। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्या, तो प्रॉफिट आएगा ना। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है ना। कितना टोटल आ रहा है, 35,800। तो बेटा यहाँ 35,800 लिखेंगे, और डिफरेंस में यहाँ पे लिख देंगे बाई नेट लॉस। कितना, 24,000। चलिए जी,
कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब आइए बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाफट। अब बैलेंस शीट की जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। आइए बेटा बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में वापस से क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले कैपिटल गिवन है। सबसे पहली चीज़ जो है वो कैपिटल है। कैपिटल की वैल्यू है 1,90,000। तो यहाँ लिखेंगे जी कैपिटल 1,90,000। इसी कैपिटल में अगर कोई ड्राइंग है तो हम माइनस करेंगे। ड्राइंग्स गिवन है सर 7,000 की। और अगर प्रॉफिट है तो प्लस करते हैं, नेट लॉस है तो माइनस करते हैं वो भी। ये लॉस कितना है हमारा? हमारा अभी आंसर आया था नेट लॉस का 24,900। तो बच्चे ये माइनस करते हैं। अरे मालूम है ना ये सब। देखो मैं तो यही उम्मीद करके करवा रहा हूँ क्वेश्चन के, पिछला चैप्टर तो हमने पढ़ा ही है। बताइए जी। 1,90,000 में से 7 माइनस करा 183, फिर 24 और माइनस कर दिया 1,65,000, 1,58,100। ठीक है जी। अब ये तीन चीज़ें हमने लिख ली। ये हो गया कैपिटल, हो गया ड्राइंग, हो गया। फिर प्लांट मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट्स है। यहाँ लिखिए प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 1,20,000। इसमें ध्यान रखना है कि आपको कुछ माइनस करना था। डेप्रिसिएशन आप यहाँ माइनस करके दिखाएंगे बेटा। डेप्रिसिएशन 10% था तो ये आया जी आपका 12,000, माइनस होने के बाद ये आया 10,000, नहीं 1,08,000। उसके बाद फिर से है डिलीवरी व्हीकल। और डिलीवरी व्हीकल की वैल्यू है आपके 26,000। तो इसमें से भी हम माइनस करेंगे बच्चे डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन था इसका 3,900 का कुछ, 22,100 आ रहा है। लिख चुके हैं। तो ये प्लांट एंड मशीनरी और ये भी हो चुका। उसके बाद है बेटा सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू है 36,000। और सन्ड्री डेटर भी कर चुके हम। अब आया जी सन्ड्री क्रेडिटर, तो वो लाइबिलिटी होती है बेटा। और सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू आप देखेंगे तो 26,000। अच्छा जी ये भी कर लिया बच्चे। परचेज हो चुका था, सेल्स हो चुका, वेजेस हो चुका। कैश एट बैंक जो कि एसेट्स होता है। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है हमारा 26,000। तो कैश एट बैंक एसेट्स होता है बेटा, ये हो गया। सैलरीज हो चुका, रिपेयर, स्टॉक, रेंट, मैन्युफैक्चरिंग। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या होता है? लाइबिलिटीज होती है।
बिल्स पेबल की वैल्यू है 23,500। तो ये आपने बिल्स पेबल भी कर लिया। बेड डेट्स हो चुका, कैरेज हो ही चुका है। एडजस्टमेंट में ये क्लोजिंग स्टॉक दो जगह लिखना था, तो अभी एक लिखा, एक और लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने लिखी थी 16,000 की। उसके बाद एडजस्टमेंट में अनपेड रेंट है, इसे हमने एक जगह लिखा है, अभी लाइबिलिटी में लिखना है अनपेड रेंट को। अनपेड को आउटस्टैंडिंग या अनपेड के नाम से लिख सकते हैं आप, आउटस्टैंडिंग रेंट। डेप्रिसिएशन हमने दोनों जगह लिख दिया, पीएनएल में भी लिख दिया और एसेट्स में भी लिख दिया। तो मैंने तो कंप्लीट कर लिया है, बाकी आप बताओ कुछ रह गया है तो। करिए बेटा दोनों साइड टोटल इसका। कितना है सर? 2,08,100। ठीक है, इक्वल है ना? तो ये चैप्टर धीरे 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 अपनी डिफ़िकल्टी लेवल पे बढ़ता जाएगा। पिछले चैप्टर आपके लिए बहुत आसान था, फिर उससे थोड़ा और ऊपर थोड़ा और ऊपर जाएगा। इसलिए जो भी करवाया जाए कम से कम उसे घर पे दोबारा ज़रूर बनाया करें। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ज़रा। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 2।